आई एम निधि राजदान, नॉट अ हार्वर्ड प्रोफेसर। ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे निधि राजदान जो एक्स एडिटर रहे हैं एनडीटीवी चैनल के, उन्होंने खुद ये कहा है क्योंकि उनके साथ एक फ़िशिंग अटैक हुआ है। इस फ़िशिंग अटैक के चलते हुए उन्होंने अपना 21 इयर्स का जो करियर था एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एडिटर विद एनडीटीवी चैनल, उन्होंने वो ड्रॉप किया। तो इस फ़िशिंग अटैक की जो केस स्टडी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हुआ क्या था, निधि राजदान ने नवंबर 2019 में एक इवेंट अटेंड किया था। उस इवेंट में वो काफ़ी लोगों को मिले, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी मिले। उसमें से एक इवेंट मैनेजर ने उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की ओपनिंग है, वो ट्राई कर सकते इस बारे में बताया। कोई भी हो सकता है कि अगर उन्हें उनके करियर को चेंज करने मिले और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर उन्हें ये ब्रेक मिल रहा है, ये सुन के कोई भी ट्राई कर सकता था। उनकी जगह पे अगर मैं होती तो मैं भी ट्राई करती। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने ये ट्राई किया। उन्होंने अपने जो भी इंटरव्यू डिटेल्स, जो भी CV फॉरवर्ड करना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आया। ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, कम से कम 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू हुआ, जहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल एंड सोफिस्टिकेटेड कन्वर्सेशन हुई और ये इंटरव्यू उनका सक्सेसफुली क्रैक भी हुआ। उस समय पे भी उन्हें ज़रा भी डाउट नहीं गया कि ये एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लोग नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल वे से उन्हें अप्रोच किया गया। उसके बाद जनवरी 2020 में उनको अपॉइंट करने के लिए उनको लेटर मिला और उन्हें फाइनल कम्युनिकेशन मिला कि यस वो सिलेक्ट हो चुके हैं। सो ये सोच के वो तो बहुत एक्साइट हो गए। ऑब्वियसली उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर जर्नलिज्म सिखाने का अपॉर्चुनिटी जो मिल गया था, और उन्हें सारे कम्युनिकेशन उनके जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो ईमेल आईडी है, वहाँ के जो लोग एज ऑन टुडे भी वहाँ पे जो एज अ सीनियर पर्सन काम कर रहे हैं, उनको CC में रख के उन्हें मेल अपॉइंटमेंट लेटर आया। तो उन्हें ये लगा कि यस ये मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म है। उसके बाद मार्च 2020 में ये ऑर्गेनाइजेशन वो वहाँ पे प्रोफेसर अपॉइंट करने वाले हैं। इस तरह से जो भी फॉर्मेलिटीज़, उनकी इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ है, वो स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन ये पैंडमिक हो गया। उन्होंने क्या सोचा कि ये 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जून 2020 में इसी चलते, क्योंकि मेल कम्युनिकेशन ऑलरेडी आ चुका था, वो जो फिशिंग रॉन्ग ईमेल आईडी था, उन्होंने एनडीटीवी के इनके जो फॉर्मर एक्स स्टाफ थे, जिनको इनको इन्फॉर्म करना था कि शी हैज़ टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, तो उनको भी मेल किया, जिससे किसी को भी ये डाउट नहीं आया कि ये जो मेल आया है वे सस्पिशियस ईमेल आईडी है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है। जून 2020 में उन्होंने ऑफिशियली एनडीटीवी को रेजिग्नेशन दिया और जो भी फॉर्मेलिटी उनको कम्युनिकेशन करनी थी वो कर दिया। लॉकडाउन तो बढ़ गया था, लेकिन उन्हें ये बताया गया था कि सितंबर 2020 से वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी कौन से लेक्चर्स लिए जाएंगे, कौन से क्लास लेंगे, ये सारी डिटेल्स उनके साथ मेल कम्युनिकेशन हुई। साथ ही में ये प्रोसेस के दरमियान उनसे उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स भी ली गई, जहाँ पे उन्हें, क्योंकि उनका वीज़ा आना चाहिए था, इसलिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी एड्रेस, उनकी जन्म तारीख या उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, बैंक इन्फॉर्मेशन, वो सारी ले गई। अब तक उन्होंने एक्चुअली पैसे नहीं मांगे थे। सो ऐसे चलते हुए सितंबर 2020 से क्लासेस चालू नहीं हुए। निधि मैडम को फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब तक क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने काफ़ी फॉलोअप किया। उन्हें लगा कि इंटरनल प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, उनके प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन नहीं है, और क्योंकि लॉकडाउन भी था तो ये इस तरह के इश्यूज आने के लिए नेचुरल लग रहा था। उन्होंने काफ़ी वेट किया। उनको बताया गया था कि सितंबर 2020 से उनका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ उन्हें शांत करने के लिए कुछ इस तरह से रिसिप्ट और बैंक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी बताई गई कि जो उन्हें पेमेंट करने के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन एक्चुअली उन्हें वो पेमेंट नहीं मिला। जनवरी 2020 तक वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने काफ़ी लोगों को मेल किया। पहले जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने मेल किया, वहाँ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
उसके बाद उन्हें ऐसे लगा कि कुछ तो इश्यूज़ है, इसलिए और उन्होंने डीप डाइव किया और जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी थे उन्होंने ईमेल लिखा। तब जाके उन्हें पता चला कि जो भी लेटर, जो भी उन्हें मेल कम्युनिकेशन हुई है रिप्रेजेंटिंग दैट वो एचआर के स्टाफ, वो एचआर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ऐसा कोई वो स्टाफ ही नहीं। उन्होंने बताया कि हमने ऐसे किसी भी तरह के एम्प्लॉय को हायर नहीं किया है एज अ जर्नलिस्ट प्रोफेसर। इसके बाद निधि ने अपने लॉयर को कंसल्ट किया और उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद पता चला कि ये फिशिंग अटैक था। एक्चुअली ये अटैक के द्वारा वो निधि की सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे लेने से उनकी अगर आगे जाके वो अगर निधि मैडम को रियलाइज़ नहीं होता तो उनसे उनकी बैंक की इन्फॉर्मेशन भी ली जाती। बट उसके पहले ही उन्हें पता चल गया कि ये फ्रॉड अलर्ट है। उन्होंने अभी पुलिस कंप्लेंट की है और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने पूरी केस स्टडीज़ भी बताई है कि किस तरह से उनको मेल कम्युनिकेशन आया और अभी ये कंप्लेंट लॉन्च कर दी गई है। ये देख के हमें समझ में आ गया होगा कि फिशिंग अटैक जो करते हैं वो किस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। वो एक्चुअली ऑफिशियल ईमेल आईडी लग सके वैसा सारे सेटअप उन्होंने क्रिएट किया गया रहता है। ऑनलाइन फ्रॉड्स एकदम मासिव लेवल पे हो रहा है। हम सिर्फ बेसिक ड्यू डिलीजेंस करके हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि जो हमें मेल कम्युनिकेशन आ रही है वो एक्चुअली ऑफिशियल ऑथराइज पर्सन है कि नहीं। निधि मैडम ने उनके ट्वीट में ये भी कहा है कि जब भी उन्हें ये पता चला कि प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने नॉर्मल गूगल सर्च भी किया था 90 मिनट्स का, जहाँ पे उन्हें पता चला कि किस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेसर हायर करते हैं और कितनी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। हावेवर अगर उन्होंने और एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस बाय कॉन्टैक्टिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अगर किया होता तो शायद वो अपने 21 ईयर्स के जो करियर को, जो उन्होंने नौकरी, जो उन्होंने जॉब छोड़ दिया, वो उसको बचा सकते थे और वो इस फिशिंग अटैक के विक्टिम नहीं बनते। इस केस स्टडी से हमें ये समझना है कि हमें हमारी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं देनी है जब तक हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि जहाँ से भी हमें एचआर का कॉल आ रहा है वो एक्चुअली इस कंपनी का एचआर है कि नहीं। अभी इस पे साइबर पुलिस किस तरह से एक्शन लेगी ये हमें देखना है। हम आने वाले समय में हम न्यूज़ में ये पढ़ ही लेंगे। लेकिन आप भी इस तरह के केस में, इस तरह के फिशिंग अटैक में आप ना फंसिए, यही हनी एंड टेक की कोशिश रहेगी। मेरा आज का आपका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद हनी एंड टेक। हैव अ गुड डे अहेड।